माई सेल्फ स्वाति सिंह और मैं हूँ आपकी दोस्त। और आप देख रहे हो मेरी बुक्स मेरे रूम। और फिर मैं फिर हूँ तैयारी के फेज़ में। और फिर कभी कभी होता है आपको कि अगर आप एग्ज़ाम का टाइम हो तो आपको एंग्जाइटी फ़ील होती है, आपको नींद नहीं आती है और आपको बहुत ज़्यादा घबराहट फ़ील होती है। लगता है कि लाइफ में अब आगे क्या होगा। सिचुएशन बिल्कुल अस्थिर और अस्थायी समझ में आती है और कुछ भी समझ में नहीं आता। और कभी कभी लगता है कि क्या करें अब, शायद लास्ट में कुछ भी छोड़ के बैठ जाते हैं या अपनी जर्नी को फिर क्विट कर देते हैं, अब नहीं पढ़ते हैं। घबराहट महसूस होती है और कभी कभी रोने का भी मन करता है, बहुत ढेर सारा। ऐसा होता है और ऐसा मेरे साथ भी होता है, ऐसा सबके साथ होता है। मैं बता दूँ, ऐसा सबके साथ होता है। जिसने भी बड़े टारगेट्स बनाए हैं या कुछ कर खुद के दम पे कुछ करने के लिए कुछ सोचा है ना, तो वैसा सबके साथ होता है। इट इज़ ट्रुथ। मतलब कुछ लाइफ में खिचड़ी मच रही है और समझ नहीं आ रहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब बहुत एंग्जाइटी हो रही है यार, या फिर कूल भी लग रहा है। तो लाइफ पे बहुत कुछ तो आप अनकंफर्टेबल हो ना, तो मतलब कुछ आप कर रहे हो। यस, दिस इज़ द साइन कि आप कुछ कर रहे हो। और मैं अभी बताऊँ, मैं अपनी बताऊँ, मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं जो है मेरी शादी हुई थी 2017 में। व्हेन आई वाज जस्ट 21 ईयर ओल्ड एंड देन आई हैव जस्ट स्टार्टेड। मैंने बीटीसी करना शुरू किया, टीचिंग जो प्राइमरी स्टूडेंट के लिए पढ़ाने के लिए होता है। तो मैंने प्राइमरी स्कूल को मैंने 2 साल किया, फिर मैंने टेट सीटेट करते वक्त ही क्लियर कर लिया था। मेरा प्लान था कि 1 साल में बीटीसी करके क्लियर करना, उसके बाद तो भाई जो है पीसीएस निकालना है, कुछ बड़ा करना है। तो ये सिर्फ मेरा एक जॉब लेने का एक तरीका था कि मैं यहाँ से जॉब ले लूँगी। बट गॉड को प्लान कुछ और ही मंजूर था। वहाँ पे फिर वैकेंसी ही नहीं आई। 5 ईयर तक मैं प्रिपरेशन करती रही। नो वैकेंसी, 5 ईयर डाउन, कोई वैकेंसी नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने सब चीज़ें, मेरे को लगा कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब क्या करें। और लेकिन हाँ, उस टाइम पे मैंने गॉड पे बिलीव, मैंने बहुत मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया था। गॉड पे बिलीव जो होता है ना, कि आपको हमेशा हर सिचुएशन में टफ़ बना के आपको खड़ा करता, बार बार गिरते हो लेकिन बार बार उठने की शक्ति देता है। तो फिर उसके बाद मैंने जो है, मैं ऐसे जैसे रैंडमली कुछ कर रही थी, बस मैंने एक फॉर्म भर दिया था बीएचयू का। फिर मैंने वहाँ बीएचयू का फॉर्म भी भरा और जस्ट मैंने एग्ज़ाम दिया। मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में निकल गया पीजी, और मैंने वहाँ से पीजी शुरू कर दिया। पीजी वाइज ऑल्सो वेरी टफ, बिकॉज मैं बीइंग अ मैरिड वुमन आई हैव टू मैनेज माई होम, माई पीजी कोर्स। वहाँ पे भी मुझे प्रेजेंटेशन देना, ये करना, लाइफ सो हैक्टिक, सो टफ, मेरे को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। इवन वो फिर उसके बाद अभी पीजी कोर्स कंप्लीट हुआ इन ड्यू कोर्स। बट वन मोर थिंग विच आई हैव अचीव्ड, मुझे लगता है कि मैंने यूजीसी नेट के बारे में कभी नहीं सोचा था, बट आई हैव क्रैक्ड यूजीसी नेट। और नेट मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने तो सिर्फ पीआरटी का ही ड्रीम भी सोचा था, लेकिन शायद गॉड को कुछ और ही मंजूर था। और अभी जस्ट जो है बिहार शिक्षक भर्ती आई थी 5 डेज़ की, तो मैंने सोचा चलो इसकी तैयारी कर 5-6 दिन करके एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं। बट इन पूरी जर्नी में इतनी एंग्जाइटी हुई, इतना टेंशन हुआ भाई लाइफ में, कि लाइफ लगा कि अब बस बंद कर दूँ, बस छोड़ दूँ। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नहीं की, जो मैंने खुद के लाइफ से ये चीज़ सीखा कि चाहे कितनी भी परेशानी आए, बट एक चीज़, अगर आपका विश्वास है ना ईश्वर पे, तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। आप बस ईश्वर पे विश्वास करते रहिए। आपको मैं दिखा दूँ, ये है मेरा, ये यहाँ पे जस्ट मेरे उससे पढ़ाई से ऊपर। तो जब भी मेरे को लगता है कि अब मेरे से नहीं हो रहा या मैं नहीं कर पाऊँगी ना, तो मैं गॉड पे छोड़ देती हूँ और कहीं ना कहीं बिलीव करती हूँ उन पर। वो कहीं ना कहीं मेरा मार्गदर्शन करता है और मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और यही चीज़ मैंने साइकोलॉजी में भी सीखी है कि इंडियन जो सिस्टम है, जो होता है ना कि एक सुपर पावर पे बिलीव साइकोलॉजिकली, बिकॉज ड्यूरिंग माई आई हैव अ स्टूडेंट ऑफ बीएचयू, और वहाँ पे मैंने साइकोलॉजी में भी यही चीज़ थ्योरी सीखी कि अगर आप बिलीव करते हो किसी सुपर नेचुरल पावर पे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो बहुत ईज़िली, और एंग्जाइटी बहुत ईज़िली सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ हमेशा कोई है और आप हमेशा स्ट्रॉन्ग महसूस करते हो।
ये एक बहुत अच्छा तरीका है स्टूडेंट लाइफ में इस फ्रस्ट्रेशन को, इस एंग्जाइटी को, आगे क्या होगा भविष्य में, इस चीज़ को डील करने की। इसलिए स्पिरिचुअल रहिए, अपने आप को बिलीव करते रहिए और विश्वास रखिए खुद पर। बीइंग अ मैरिड वुमेन 21 ईयर में मैरिज के बाद मैं अभी तक लगी हुई हूँ और मैं कुछ न कुछ अचीव ही कर रही हूँ। मैंने सिर्फ पीआरटी तक सोचा था, मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया। इंडियन ऑयल में अभी मेरा इंटरव्यू है, मेरे को जाना है। और अभी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में मैंने रिटर्न क्लियर किया। फिर अभी मैं लगी पई हूँ, मेरे को भी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। बट एक चीज़ है, जब व्हेन यू बिलीव इन गॉड आपको डायरेक्शन ज़रूर मिलेगी, आप कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव करोगे। और मैं कर रही हूँ। अभी मेरा इसे नेट हुआ था तो एक कोचिंग वाले जो जहाँ से मैं करती प्रॉपर यूट्यूब पे उन्होंने लगाया है द अचीवमेंट। तो इट वाज या अभी शायद कम ही है, लेकिन बहुत अच्छा फील हुआ था। लगा कि कुछ तो अचीव किया है ना। इतना तो मैंने सोचा था मैंने, लेकिन प्लान के अनुसार हुआ नहीं है। और तो ये चीज़ है कि अगर बिलीव आपके पास है गॉड पे तो सब कुछ संभव है। और आप सभी मैरिड वुमेन के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।